हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए सवाल यानी कि पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 8 के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म यानी कि a ऑफ n दे रखा है 4 के बराबर। इसके अलावा उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि d हमें दे रखा है 2 के बराबर। और फाइनली उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n हमें दे रखा है -14। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके अलावा a यानी कि पहला टर्म भी हमें फाइंड आउट करना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है उसका पहला टर्म यानी कि a1 यहाँ पर आएगा, इसके बाद सेकेंड टर्म यानी कि a2 यहाँ पर आएगा, थर्ड टर्म यानी कि a3 यहाँ पर आएगा और इस तरह से आगे बढ़ने पर कहीं ना कहीं nth टर्म आएगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और इसे हम कहते हैं a ऑफ n। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू दे रखी है 4 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4, ये nth टर्म की वैल्यू है, राइट। इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है इस ap का 2 के बराबर और s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम दे रखा है -14। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले टर्म से लेकर के n टर्म्स तक के सारे नंबर्स को ऐड कर दूं तो वो कितना आएगा, वो आएगा -14 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ s ऑफ n यानी कि पहले टर्म से लेकर के nth टर्म तक के सारे नंबर का सम, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है -14 के बराबर। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली ये है कि क्योंकि हमें यहाँ पर पहले टर्म से लेकर के nth टर्म तक के सारे नंबर्स का सम निकालना है, तो ये जो nth टर्म हमारे पास है यानी कि 4, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी टर्म भी होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a ऑफ n को हम l यानी कि लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें ये बताना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं और इसके अलावा हमें a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आइए चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये हमारे पास है 4। और आपको पता होगा कि nth टर्म को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब देखो a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 4 के बराबर। तो यहाँ पर a ऑफ n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 4 और इसके अलावा हमें d की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हो d की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। तो यहाँ पर d की जगह पर मैं लिख देता हूँ 2। तो इसे फर्दर सॉल्व करने पर LHS पर हमारे पास है 4, दिस इज इक्वल टू a प्लस 2 सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और यहाँ पर आ जाएगा -2। अब अगर मैं -2 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर 4 हमारे पास LHS पर है और -2 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2, दिस इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो यहाँ पर LHS पर आ जाएगा 4 + 2 दैट इज 6, दिस इज इक्वल टू a प्लस 2n। अब अगर मैं 2n को LHS पर सेंड कर दूं तो LHS पर हमारे पास है 6 और +2n जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2n, दिस इज इक्वल टू a। अब ये जो a की वैल्यू हमारे पास आई है 6 - 2n, इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1, राइट। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में हमें पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n भी दे रखा है -14 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ s ऑफ n, ये हमें दे रखा है -14 के बराबर। अब देखो s ऑफ n को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला हमारे पास है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला हमारे पास है। और इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, ये होता है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। अब देखो a की वैल्यू को हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ये हमारे पास कितना आया था 6 - 2n के बराबर। और इसके अलावा हमारे पास l यानी कि लास्ट टर्म की भी वैल्यू प्रेजेंट है, ये कितनी है 4 के बराबर। तो यहाँ पर ये जो छोटा वाला फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, हम इसका यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस बड़े वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, आंसर उससे भी उतना ही आएगा, राइट। तो अब देखो s ऑफ n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है -14 के बराबर। तो यहाँ पर s ऑफ n की जगह पर मैं लिख देता हूँ -14। इसके अलावा n की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है और a की वैल्यू को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये हमारे पास है 6 - 2n के बराबर। तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 6 - 2n, ये मैंने लिख दिया 6 - 2n। और l यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कितना था,
ये था 4 के बराबर, है ना। तो एल के जगह पर हम लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पर एल के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 4। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास आ जाएगा -14 LHS में, और RHS में हमारे पास है n/2। और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 - 2n, राइट। अब हमें n/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 - 2n को। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी -14 इज इक्वल टू n/2 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10n/2, और n/2 जब -2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2n²/2, राइट। तो यहाँ पर 2 10 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्दर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -14 इज इक्वल टू 5n - n², है ना। अब अगर मैं 5n - n² को LHS पर सेंड कर दूं तो -n² जब LHS पर आएगा तो ये हो जाएगा n², प्लस 5n जब LHS पर आएगा तो ये हो जाएगा -5n, और इसके अलावा -14 हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है LHS पर। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की 2 वैल्यूज आएंगी। तो आइए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर n² इंटू -14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14n² के बराबर। इसके बाद ये जो नंबर हमारे पास होता है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 7। अब ये दोनों ही नंबर्स हमारे पास प्राइम आ गए। अब इन दो प्राइम फैक्टर्स की मदद से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली दो नंबर्स हमें ऐसे लिखने होंगे जिनको जब हम ऐड करें तो -5n आ जाए, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर -14n² आ जाए। तो यहाँ पर 2 और 7 में आप देख सकते हो कि 7 - 2 कितना होता है, ये होता है 5, और 7 × 2 होता है 14। बस यहाँ पर हमें साइन का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इसे मैं लिख रहा हूँ n², और क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस साइन चाहिए तो हम बड़े नंबर को माइनस अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -7n + 2n - 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। अब अगर हम पहले दो टर्म्स की बात करें तो यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n - 7, प्लस पीछे के दोनों टर्म से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n - 7, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर हम n - 7 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा n + 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो फैक्टर्स हमारे पास है इनको हम बारी बारी से 0 के साथ इक्वेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं n - 7 को इक्वेट कर देता हूँ 0 के साथ। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 के बराबर। और दूसरी बार में हम n + 2 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। अब देखो n होता क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव रूट हमारे पास आया है n इज इक्वल टू -2, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, और हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हमारे पास आ जाएगा 7 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n के जगह पर 7। अब देखो इसके अलावा हमें a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, और यहाँ पर आप पहले इक्वेशन में देख सकते हो कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये आई है 6 - 2n के बराबर। और n की वैल्यू को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आया है 7 के बराबर। तो यहाँ पर जो n है इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ 7। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 × n के जगह पर हम लिख देंगे इसकी वैल्यू यानी कि 7, दिस इज इक्वल टू a। तो फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 6 - 2 × 7 कितना होता है, ये होता है 14। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14, दिस इज इक्वल टू a। अब 6 - 14 कितना होता है, ये होता है -8 के बराबर, दिस इज इक्वल टू a। तो हमें पहले टर्म की वैल्यू भी मिल गई, ये हमारे पास कितनी है, -8 के बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में n हमारे पास कितना आया, ये आया 7 के बराबर, और a यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना आया, ये आया -8 के बराबर। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि a दे रखा है 3 के बराबर। इसके अलावा हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 8 के बराबर, और यहाँ पर हमें s यानी कि सम दे रखा है पहले n टर्म्स तक का 192 के बराबर। अब देखो ये जो s लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके जगह पर अगर आप चाहो तो s ऑफ n भी लिख सकते हो, राइट। क्योंकि अगर आप कह रहे हो s या फिर आप कह रहे हो s ऑफ n, दोनों बातें बराबर हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है पहले n टर्म्स तक का सम। तो यहाँ पर अगर आप s लिखना चाहो तो s लिख सकते हो,
और अगर आप यहाँ पर s ऑफ n लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने s के जगह पर लिख दिया s ऑफ n, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ s के जगह पर s ऑफ n। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 8। तो यहाँ पर जो n हमारे पास है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 8, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसके पहले 8 टर्म्स तक का सम है 192 के बराबर। अब देखो s ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दे रखी है 8 के बराबर, तो n के जगह पर हम पुट कर देते हैं 8। इसके अलावा a यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना है 3, तो इन दो वैल्यूज को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो फर्दर इसे मैं लिख सकता हूँ s ऑफ 8, हमने n के जगह पर लिख दिया 8, दिस इज इक्वल टू n/2 यानी कि 8/2 ब्रैकेट 2 इंटू a हमारे पास कितना है, a है 3 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 प्लस n-1, और n हमारे पास 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8-1 इंटू डी। और इसके अलावा s8 यानी कि पहले 8 टर्म्स तक का सम हमारे पास कितना है, ये है 192 के बराबर, तो यहाँ पर s8 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 192, ये हमारे पास सम है पहले 8 टर्म्स तक का। फर्दर 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 192 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 8-1 कितना होता है, ये होता है 7, और 7 इंटू डी हो जाएगा 7d, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7d। अब अगर मैं 4 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और LHS पर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं 192 को, तो यहाँ पर 4 टाइम्स इज 16, 3 रिमाइंडर बचेगा और ये नंबर 32 हो जाएगा, और 4 8 टाइम्स इज 32, तो 192 4 से 48 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो फर्दर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब अगर मैं 6 को LHS पर भेज दूं तो यहाँ पर LHS पर हमारे पास है 48, और प्लस 6 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6, दिस इज इक्वल टू 7d। अब 48 - 6 कितना होता है, ये होता है 42 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 7d। अब अगर हम 7 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दें तो RHS पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, और LHS पर 7 42 को 6 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो इस तरह से D यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 6 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में D यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया, ये आया 6 के बराबर, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, सबसे पहले हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म यानी कि L दे रखा है 28 के बराबर, और इसके अलावा हमें पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n दे रखा है 144। तो आप फिर से देख सकते हो कि यहाँ पर s लिखा है, और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि s लिखा हो या फिर s ऑफ n लिखा हो, दोनों बातें बराबर हैं, राइट। दोनों का ही मतलब होता है पहले n टर्म्स तक का सम, है ना। तो यहाँ पर आप s लिखो या फिर s ऑफ n लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैंने s के जगह पर लिख दिया s ऑफ n, और ये हमें गिवन है 144 के बराबर। अब इसके अलावा हमें बताया जा रहा है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है इसमें टोटल 9 टर्म्स है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स को आप लिखते कैसे हो, नंबर ऑफ टर्म को हम लिखते हैं n से, और ये हमें गिवन है 9 के बराबर, राइट, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल 9 टर्म्स है, तो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। और फाइनली हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें a यानी कि पहला टर्म फाइंड आउट करना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब देखो सम ऑफ n टर्म्स यानी कि s ऑफ n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, राइट। पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला। और इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें l यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है 28 के बराबर, तो हम क्या करेंगे, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, हमें n की वैल्यू पता है 9 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है टोटल 9 टर्म्स हैं, राइट। तो n के जगह पर हम पुट कर सकते हैं 9, यहाँ पर n के जगह पर मैं लिख देता हूँ 9, और n/2 में भी मैं n के जगह पर लिख देता हूँ 9। अब इसके अलावा a यानी कि पहले टर्म को तो हमें कैलकुलेट करना है, और l यानी कि लास्ट टर्म हमें दे रखा है 28 के बराबर, तो यहाँ पर l के जगह पर मैं लिख देता हूँ 28, और क्योंकि n की वैल्यू 9 के बराबर है
तो यहाँ पर भी n की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 9। अब देखो S9 यानी कि पहले 9 टर्म्स तक का सम हमें दे रखा है 144 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S9 की जगह पर 144। तो अब देखो यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है और इसे अगर हम LHS पर लेकर के आएंगे तो ये 144 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर LHS पर आ जाएगा 2 इंटू 144 और 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है a+28 के साथ। तो इसे अगर हम LHS पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 9, दिस इज इक्वल टू a+28, राइट। अब यहाँ पर 9 से 144 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 1 टाइम्स इज 9, यहाँ पर रिमाइंडर रह जाएगा 5 और ये नंबर हो जाएगा 54 और 9 6 टाइम्स इज 54, है ना। तो यहाँ पर LHS पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 16 दैट इज 32। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32, दिस इज इक्वल टू a+28। अब अगर मैं 28 को LHS पर भेज दूं तो LHS पर हमारे पास 32 प्रेजेंट है और +28 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -28, दिस इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई फाइनली, 32 - 28 दैट इज 4, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 4 के बराबर और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो होपफुली आपको पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।